हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का पार्ट नंबर 23, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं, इससे पहले हमने इस बुक के फिजिक्स के 22 पार्ट बना दिए हैं और साथ साथ केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं और बायो भी कंप्लीट होने वाला है। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत वाहक बल ई का मान किसके बराबर होता है, आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स, एक ऐसा बल जो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बनाए रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। तो इसका फॉर्मूला होता है ई बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू क्या है, किया गया कार्य, और क्यू क्या है, आवेश। तो एकांक आवेश द्वारा किया गए कार्य को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। तो आप इसको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इसका मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका पूरा मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धारित 10 वोल्ट पर 1 कूलाम स्टोर करता है, तो इसकी धारिता कितनी होगी। दोस्तों, धारण एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। संधारित्र की धारिता होती है आवेश बटे वोल्टेज। अब आपको सबका मान रखना है। तो वोल्टेज आपको कितना दे रखा है, वोल्टेज आपको दे रखा है 10, तो 10 नीचे लिखेंगे। और आवेश कितना है, 1 कूलाम। तो कितना आ गया, 0.1 फैरेड। संधारित्र का मात्रक क्या होता है, फैरेड। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 0.1 फैरेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि v बटे आई का मान एक नियतांक है, तो इसे क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम ओम के नियम के अनुसार समझ सकते हैं। यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाओं नियत रखी जाएं, तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसकी धारा के समानुपाती होता है। तो b समानुपाती होता है किसके, आई के। जब हम इस नियतांक को हटाते हैं तो क्या आ जाता, जब हम इसे कॉन्स्टेंट से हटाते हैं इस साइन को, तब यहाँ पर क्या आ जाता है, एक नियतांक क्या आता है, आर। तो v बराबर आर आई। तो v बटे आई बराबर क्या हो जाएगा, आर। आर को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, प्रतिरोध। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, ओम। तो ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था। फ्रेंड्स, ये किसने दिया था चार्ल्स कूलाम ने। फ्रेंड्स, इन्होंने बताया था कि दो अगर आवेश हैं, उनके बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि F समानुपाती होगा किसके, Q1 इंटू Q2 के। और उसकी दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि 1/r²। फ्रेंड्स, जब हम इस दोनों को मिला के रखेंगे और समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, तो हमारा क्या लिख जाएगा, F बराबर के Q1 इंटू Q2/r²। तो के क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। इसका मान कितना होता है, आप अगर आपको ज़्यादा डिटेल में समझना है तो के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। दोस्तों, तो इसका मान आप ध्यान रखें, अगर हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लें, तो इसका मान होता है 9×10⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो हो सकता है इतने डिटेल में आपसे क्वेश्चन ना पूछें, फिर भी आप इसे ध्यान रखें, पूछेंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किसी आवेश का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, आपको बताना है। तो इसके बारे में क्या है, दूरी के वर्ग के साथ घटता है। तो F बराबर क्या होता है, Q1 इंटू Q2/r²। तो आप देख सकते हैं दूरी के साथ क्या हो रहा है, दूरी के वर्ग के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इससे आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कूलाम का नियम क्या कहता है। दोस्तों, कूलाम का नियम क्या कहता है, तो इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। जैसा कि भी मैं आपको बता भी चुका हूँ, दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के परिमाण के दो आवेशों की मात्रा के
अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें यही दे रखा है। तो एफ बराबर क्या इन्होंने बताया है, एफ बराबर के क्या कांस्टेंट है और उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो इतना ही हमारा क्या होता है, कूलाम का नियम। तो आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा क्या होगी दोस्तों, घट जाती है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो वोल्टेज को अगर हम स्थिर रखते हैं और अधिक लैंपों को श्रेणी परिपथ में हम जोड़ देते हैं तो परिपथ में धारा क्या होती है, घट जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है, नीला। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर लाल रंग की बात करें तो ये विद्युत में को दर्शाएगा और नीला या काला होगा तो कैसा होगा, दासीन होगा, और हरा कैसा होगा, भूतार। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिपथ में होते हैं, तो विद्युत परिपथ में क्या होते हैं, विद्युतीय घटक, संयोजी तार, सेल बैटरी या और पिलक कुंजी। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सब हमारे विद्युत परिपथ में लगे होते हैं, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, इंग्लिश में हम बात करते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है हमारा श्रेणी क्रम, जिसे हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। दूसरा होता है समांतर क्रम, जिसे हम पैरेलल क्रम कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात तो कैसा होता है, आपको ये बताना है। इसमें बहुत दोस्तों स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यदि बंद विद्युत परिपथ में दिष्ट धारा देने पर प्रतिरोध परिपथ होगा तथा प्रतिबाधा क्या होगी, शून्य होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत बल्ब। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो करंट का मान दोस्तों क्या होगा, आपको बताना है। करंट का मान क्या होगा, एक ही रहता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ है, इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो यहाँ से जो हमारा करंट चलेगा तो क्या होगा, करंट समान रहेगा। श्रेणी क्रम की बात हो रही है। समांतर क्रम में ये चेंज हो जाता है, आगे हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 ओम के 2 समान प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है तो संयोजन समकक्ष प्रतिरोध बराबर होगा। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह की बात कह रहा है। तो पहले दे रखा है कि दो हमारे कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो ये क्या है, 2 प्रतिरोध हमारे कैसे हैं, समांतर क्रम में। और तीसरा इन्होंने किस में जोड़ा, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो ये भी हमारा 10 है और ये भी हमारा 10 है और ये भी 10 दे रखा है। पहले आप इसे सॉल्व करेंगे। तो समांतर क्रम को किस तरह से सॉल्व करते हैं, 1/r 1/10 तो ये कितना आ जाएगा, 2/10 यानी कि 1/5। तो इसका इसे R1 मान लो। R1 का मान कितना आ जाएगा, 5। अब ये भी हमारा किस में हो गया, कलर चेंज करके बता देता हूँ। अब आपका ये भी किस में हो गया, श्रेणी क्रम में। इसका टोटल का मान कितना हो गया, 5 ओम। तो ये इस तरह का हो गया और ये वाला कितना हो गया, 10। अब श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 15 ओम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 15 ओम। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन आपसे रेलवे ग्रुप डी और NTPC CBT 2 के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। आपको इनकी प्रैक्टिस करके जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है।
दोस्तों विद्युत धारा का एक सतत और बद्ध मार्ग क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा वायर जो घरों में बिजली संचरित करते हैं उसमें की कोटिंग होती है, तो किसकी कोटिंग होती है आपको ध्यान रखना है? पॉलीवाइनल क्लोराइड की, इसी को हम क्या कहते हैं? पीवीसी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो चलिए इसे भी हम करके देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा है तीन कैसे हैं? तीन हमारे प्रतिरोध हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में इस तरह से जुड़े हैं, इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो सबका मान कितना दे रखा है? सबका मान है 6, इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6। अब जब हम इसे समांतर क्रम को सॉल्व करते हैं तो बना 1/6, 1/6, 1/6। डायरेक्ट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3/6, यानी कि 1/2। तो जब इसे उल्टा करके लिखेंगे आर बराबर कितना आ जाएगा? 2 ओम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 2 ओम। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करके देख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ वोल्टता नियम अनुसार किसी भी संवृत पाश में सभी आई आर यानी आई क्या धारा है, आर क्या प्रतिरोधकता है, तथा ईएमएफ का भी बीजीय योग हमेशा होता है। तो कैसा होता है दोस्तों? आपको इसे ध्यान रखना है, शून्य होता है। आप इसे ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डिजिटल परिपथ में काउंटर प्रयोग होता है, डैश जो काउंट करता है बहुत सारे क्लॉक प्लस को, जो कि निवेश परिपथ पर दिया जाता है। काउंटर का प्रयोग एक बेसिक में किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन आप बताना आपको। तो इसमें रजिस्टर भरा जाएगा और इसमें क्या आएगा? फ्लिप फ्लॉप। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए परिपथ में 6 ओम प्रतिरोध में प्रभावित धारा क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आप डायरेक्ट आंसर ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आना मुश्किल है, लेकिन मैं जब आपको ये पढ़ाऊँगा तो आपको पूरी डिटेल बता दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास ऐसा बोर्ड नहीं है जिससे मैं ये पूरी तरीके से समझा सकूँ। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। आप इसका डायरेक्ट आंसर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग हम क्यों करते हैं आपको ध्यान रखना, विभवांतर उत्पन्न करने हेतु। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा परिपथ का एक क्रियाशील घटक है? तो कौन सा है? ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वे अवयव जो अनंत समय तक ऊर्जा प्रदान करने में सक्रिय होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी परिपथ में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके कारण शक्ति हानि होती है? तो किसके कारण होती है? केवल प्रतिरोध के। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? दोस्तों व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए परिशुद्ध विधि से हम करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रतिरोध मानों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्किट श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, सर्किट के माध्यम से धारा का मान, तो आपको बताना है क्या होता है? एक ही रहता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए परिपथ में प्रवाह वामाव्रत होता है, तो किसका प्रवाह वामाव्रत होता है? आपको बताना है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनों का। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। परंपरागत रूप से विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। अगर धारा हमारी इस दिशा में बह रही है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर होगा? उल्टी साइड में इसके। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब मेंस मुख्य तार से ली गई विद्युत धारा 20 एम्पीयर से अधिक हो तो अति तापन होकर आग लग सकती है, इसे क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स इसे हम क्या कहते हैं? अधिभारण।
ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, या इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश परिपथ में विद्युत प्रभावित होने का केवल एक मार्ग होता है, तो किस में होता है आपको बताना है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में किस तरह का होता है? इस तरह से हमारे प्रतिरोध लगे होते हैं और धारा एक ही साइड में फ्लो होती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? तो कौन लगाता है आपको बताना है फ्रेंड्स। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। बात करते हैं एमीटर की। तो एमीटर विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने हेतु यंत्र है। नेक्स्ट है हमारा वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए यूज आता है। और इलेक्ट्रोमीटर से हम क्या करते हैं? विद्युत आवेश को हम मापते हैं। तो आप इस चारों को ध्यान रखेंगे, सब में अलग अलग डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत परिपथ आरेख में सेल को चिन्ह में एक लंबी और एक छोटी लंबी रेखा होती है। लंबी रेखा इसके डैश टर्मिनल को दर्शाती है। तो किसे दर्शाती है दोस्तों आपको बताना है। ये दर्शाती है धनात्मक को। तो ये कुछ इस तरह से होता है। तो सेल में ये वाले को हम कहते हैं प्लस और ये कहते हैं माइनस। तो बड़ी वाले को हम कहते हैं धनात्मक और छोटी वाली क्या कहते हैं? ऋणात्मक। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कई बल्ब एक परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो अन्य बल्बों के साथ क्या होता है? दोस्तों अन्य बल्बों के संग क्या होगा? सभी बल्ब जलते हैं। तो कुछ ऐसी कंडीशन सी होती है, जैसे आपको बता दूं, जैसे एक बल्ब भी लगा है, एक बल्ब भी लगा है, एक बल्ब भी लगा है। अब धारा किस तरह से आ रही है? धारा इस तरह से आ रही है, तो धारा इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। मान लो ये वाला फ्यूज हो गया तो धारा इधर से जा ही रही है, इधर भी जा रही है। लेकिन अगर श्रेणी क्रम में क्या होगा? श्रेणी क्रम में अगर ये लगा है, ये लगा है, अब मान लो ये वाला फ्यूज हो गया, तो इस तक करंट नहीं पहुँचेगा, इस तक धारा नहीं पहुँचेगी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी और डीसी किसके रूप होते हैं? तो एसी और डीसी किसके रूप होते हैं? चार्ज के प्रवाह के। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ये धारा का प्रवाह होता है या चार्ज का प्रवाह होता है? ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा प्रवाह का सुचालक के प्रतिरोध संबंध करने वाले नियम को कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? जूल का नियम। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रभावित होती है, तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाता है तो विद्युत धारा कितनी होगी? तो इसके लिए आपको क्या करना है? फॉर्मूला ध्यान रखना है। बी बराबर होता है हमारा क्या? IR। आगे करके दिखा देता हूँ आपको। तो V1/V2 एक रिलेशन बन जाता है इसी से, I1/I2। तो V1 का मान कितना दे रखा है? 60, और बढ़कर कितना हो जा रहा है ये? 165। I1 कितना दे रखा है आपको? 4 एम्पियर। I2 आपको निकालना है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 11 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाले मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो इसके लिए क्या करना है आपको? फॉर्मूला लगाना है। पी हमारा पावर बराबर होता है I/V। तो आपको निकालना क्या है? धारा निकालना है। तो I बराबर कितना आ जाएगा? P/V। तो पावर का मान कितना दे रखा है? 1100 वाट। तो 1100/V कितना आएगा आपका? 220। जब आप इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में से कितनी धारा प्रभावित होगी? तो V बराबर IR। आप फिर से फॉर्मूला लगा देंगे। आपको निकालना क्या? धारा निकालना। तो धारा I बराबर कितना आएगा? V/R। तो B कितना दे रखा है? B आपको 220 दे रखा है, और R कितना है? 1200 है। 1200 जब आप इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 0.18
एम्पियर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 ओम प्रतिरोधक पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुपयुक्त होता है तो इससे होकर प्रभावित होने वाली धारा की गणना कीजिए। तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है, V बराबर आई आर। आई आपको निकालना है तो V अपॉन आर। वोल्टेज कितना दे रखा है 140 वोल्ट और प्रतिरोध कितना दे रखा है 10 ओम। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 14 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक तार के माध्यम से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा I और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तो t सेकंड में प्रभावित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है। तो Q बराबर कितना होता है IT और ये कितना होता है NE। आपको निकालना क्या है, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, यानी कि n का मान निकालना है। तो n बराबर हो जाएगा हमारा IT अपॉन E। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पियर की विद्युत प्रवाह होती है तो टर्मिनलों के बीच इसकी गतिज अंतर 60 वोल्ट होता है। यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह खींचता है। तो जो जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया था वैसे ही आएगा इसका आंसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 10.5 एम्पियर। आपको आर बराबर बी अपॉन आई फॉर्मूला लगाना है और इसे सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, दो प्रतिरोधक 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए सर्किट में विद्युत धारा की कितनी होगी। तो क्या दे रखा है, दो प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम किससे जुड़े श्रेणी क्रम में, तो इन्हें डायरेक्ट जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 30 ओम। तो बी बराबर आई आर होता है हमारा। आपको क्या निकालना धारा, तो आई बराबर कितना आ जाएगा वी अपॉन आर। वी कितना दे रखा है 6 वोल्ट और इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा 30। तो कितना आ जाएगा 1/6 पंजे 30, 1/5 आ जाएगा। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। तो फ्रेंड्स कौन सा संबंधित है, जूल का नियम। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो जूल का नियम क्या होता है, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा एच प्रभावित धारा आई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और समय की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इसे हम जब लिखते हैं तो कितना आता लिखा जाता है आई समानुपाती आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। जब हम इसे हटाएंगे समानुपाती को चिन्ह को तो हमें एक कांस्टेंट मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी तार का व्यास को आधा कर दिया जाए तब तार में प्रभावित धारा का मान कितना होगा। दोस्तों कितना होगा आपको बताना है। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है आर बराबर रो एल इंटू एल अपॉन ए। तो क्या कहा गया है, यदि तार के व्यास को आधा कर देते हैं तो ये कितना रह जाएगा 1/4। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यवर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट की माप किसके द्वारा की जा सकती है। तो किसके द्वारा की जा सकती है, पैरेलल अमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर की टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है जब स्रोत 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है। यदि विभवांतर बढ़कर 172.5 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा का मान आपको बताना है। तो इसमें कितना आ जाएगा, बी बराबर आई आर का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ से आपको क्या निकालना है, यहाँ से आप प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो बी कितना दे रखा है 60, आई कितना दे रखा है 4 और आर कितना है, आर निकालना है। तो कितना आ जाएगा आर बराबर 15। आर आपने 15 निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, धारा निकालना है। कितने पे 172.5 पे। तो आप क्या करेंगे,
आर बराबर धारा निकालना, धारा बराबर आई बराबर कितना होगा बी अपॉन आर। तो वी कितना है 172.5 और आर कितना है, आर आपने निकाला है कितना 15। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कॉइल का प्रतिरोध 10 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रॉनिक हीटर कॉइल कितनी धारा प्रभावित करेगी। तो आई बराबर कितना आएगा वी अपॉन आर। वी का मान कितना दे रखा है 220, प्रतिरोध कितना दे रखा है 100, तो कितना आ जाएगा 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर। तो इसमें मात्रक इसका गलत दे रखा है इसमें, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसमें तो किसका मात्रक है, ये आवेश का है, तो इससे डायरेक्ट आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युतीय विघटन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। फ्रेंड्स किस पर आधारित होता है आपको बताना है। तो ये होता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी इलेक्ट्रॉनिक हीटर द्वारा स्रोत से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के मध्य विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर 127.5 वोल्ट हो जाता है तब हीटर द्वारा प्राप्त विद्युत धारा कितनी होगी। तो सबसे पहले फिर से आपको वही करना है, बी बराबर आई और फॉर्मूला लगाना है। आपको विभवांतर दे रखा है कितना है 60 है, धारा कितनी है 4 है। आप यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 15, और 15 को आप 127.5 से भाग कर देंगे, तब आपका कितना आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स इसमें 8.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिपथ में 10 मिनट में प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम है। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो Q बराबर IT आपको लगाना है। आवेश कितना दे रखा है, आवेश आपको दे रखा है दोस्तों 300 कूलाम। समय कितना दे रखा है 10 मिनट, यानी इसे सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 0.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव होगा। फ्रेंड्स धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दुगनी हो जाएगी। तो आप इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं बी अपॉन आई। इसमें क्या कह रहे हैं, विभवांतर को स्थिर रखते हो, यानी विभवांतर का आप क्या करेंगे स्थिर रखेंगे। तो R1 अपॉन R2 और I2 अपॉन I1, तब आप ये क्या करेंगे इसमें प्रतिरोध को आधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगी दुगनी हो जाएगी, क्योंकि इनमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का फर्क का रिलेशन है, यानी उल्टे का संबंध है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि विद्युत प्रवाह Q और समय t दिया गया है तो विद्युत धारा I ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा। तो सूत्र क्या होता हमारा Q बराबर IT। तो धारा कैसे निकलेगी I बराबर Q अपॉन T। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा I बराबर क्या होगा डैश बटे समय t। तो क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया Q बराबर हमारा होता है IT। तो इसमें क्या दे रखा है I दे रखा है, तो I बराबर होगा Q अपॉन T, यानी आवेश बटे समय। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरल पदार्थ में प्रवाह कब शुरू होता है। फ्रेंड्स कब शुरू होता है, जब धनात्मक और ऋणात्मक प्रभावों की गति मौजूद होती है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा डैश का प्रवाह है, तो किसका प्रवाह है, आसानी से आप बता सकते हैं फ्रेंड्स, किसका, तरंग का। ऑप्शन नंबर हमारा नहीं, इसमें दोस्तों विद्युत आवेशों का प्रवाह है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलाम आवेश गुजरता है तो उसमें प्रभावित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो धारा आई बराबर क्या होगा Q बटे T। तो आवेश कितना दे रखा है 20 कूलाम, समय कितना दे रखा है 1 सेकंड, तो कितना आ जाएगा हमारा 20 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो फ्रेंड्स इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स ये था फिजिक्स का पार्ट नंबर 23। आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। अच्छे से की है तो आपको आपने आने वाले एग्जाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स जितने भी इसमें न्यूमेरिकल दिए गए हैं आप इसे इनके फार्मूलों को पहले ध्यान दें, फिर उसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे रेलवे के एग्जाम में चांसेस हैं, चाहे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।